तनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर में से किसी की भी कर लो। बोलो शांतिनाथ भगवान की, बोलो पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पारस तीर्थंकराय द्वादश गढ़ परिविष्टताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र बुद्धाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका साब का प्रमुख चतुर्थ संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकम विनाशनाय अघातिकम विनाशनाय अव्वायम छिन छिंद बिंद बिंद मृत्युम छिन अतिगामम रतिगामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मभयम सर्वपरमंत्रम सर्वसूरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्वमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविषमारिम सर्वहिता साग्नि डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेजोवर सौरभीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभयनंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवर मध्य दौड़ मुख संवाहनानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वम दुखम हनहन दहदय पचपच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम तेसु लोकेशु व्याधिवसन वर्तम अभ्यम क्षम मारुगम स्वस्तिरस्तु विधि शिमस्तु कुलगोत धन धान्यम चंद्रपुर श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपारिश चंद्रपुर पुष्पधन शीतल श्यांस वांसुज विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अरय मल्ली मुंशोभित नमीनाथ पार्शनाथ वर्धमान चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः इत्येन मंत्री नमग्गार्थम शांति अर्थम गंधोदक धारा वर्षम। ओम नमो अर्ते भगवते पिछिना से दोष का बसाय देवते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्वविनाश सर्वरोगा सर्वपगच्छतो विनाश सर्व शांति कराय। ओम राम रीम रूम रस्यो स नमः। पुष्पेंद्र कुमार बाल ब्रह्मचारी पुष्पेंद्र कुमार से पंडित श्री गौरव जैन सा परिवार से विवेक जैन सा परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से सर्व विघ्न शांतिम कुरुकुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरुकुरु संपूजिका नाम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संदम श्री वृषभादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम दिव्य आद्यनाथ जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आरखंडे उत्तराखंड मसूरी नगरे मासोत्तम कृष्ण पक्षे दशमी तिथि शुक्रवासरे मुनि आर्का श्रावक श्रावकाणाम सकल कर्म छायार्थम इति शांति धारा करोम्यहं स्वाहा। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामन तपोधना ऋषस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान। ओम ह्रीं सौर्य यंत्र ओम ह्रीं सौर्य यंत्रम परिसिंच्यामः ओम ह्रीं सौर्य यंत्रम परिसिंच्यामः ओम सौर्य बारकम यंत्रम परिसिंच्यामः। दके चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुरूप भलार्गिक धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन शांति महन्यचे। ओम ह्रीं शांति दारभ से कांति प्रस्वादि वृंतभ्यो अर्गम निरूपांति स्वाहा। शुच निर्मल नीरम गंध स्वाक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा दीप धूप बल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बज श्री आदिनाथ जी के चरण कमल बल 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 जाऊं मन बचकाय हो करुणा निधि भव दुख में ठो याते मैं पूजूं प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घपत प्राप्त अर्घम निरूपांति स्वाहा। हो सजे आठो दरब पुनीत आठो अंग नमो भोजो अष्टम जिनमीत अष्टम अवन गमो श्री चंद्रनाथ दुत चंद चरणन चंद लगे मन वचन जजते अमंद आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री चंद्र
हो शुच नीर चंदन साल संदन सुमन चरु दीवा धरो अरु धूप फल जुते अर्घ कर कर जोर जुग विनती करो जग पूज्य परम पुनीत मीत आनंद संत सुहाविनो शिव कंद वंद महंत द्याव वृंद तंत नशाविनो। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ नेन्द्रार्घम निरूपाम स्वाहा। जल बलादि वसुद्रव्य सवारे अर्घ चढ़ाए मंगल गाय मगध रतन के तुम्हें सायव दीजो शिवपुर राज कराए शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर द्वादश मदन तनु पद पाए तिनके चरण कमल को पूजे रोग शोक दुख दारिद जाए। ओम ह्रीं श्री नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री बलादि अर्घ तेज जीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं गल जल बल बसु सजे मितार तन मन मोद दरो गुड़ गाऊं भवद तार पूजत पाप्य श्री वीर मात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो जल बल आडो सुच सार ताको वर्ग करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वर 2400 सिरजन चंद आनंद कंद सही पद जयत अरत फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वृंद चतुर्विंशति गर्भ्योर्गम निरूपांति स्वा नल बल वशु वृंदारग्य मंदा जजते आनंदा के कंदा मेटो भव फंदा सब दुख द्वंदा हेरा चंदा तुम वंदा त्रौवन के स्वामी त्रौवन नामी अंतरयामी अविराम शिवपुर विश्रामी निज निध पामी सिद्ध जजामी शरनामी। ओम ह्रीं श्री अनाथ पराक्रम सर्वकर्म निर्मुक्ता सिद्ध चक्रादि सिद्ध परमेश्वर मार्गम निरूपांति स्वा। बोलो श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। भाव मैं प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी पुष्पेंद्र शास्त्री दिल्ली गुलाब वाटिका परम पूज्य मुनि श्री आचार्य श्री सुध सागर जी महाराज की संगस्त एवं विशोक सागर जी महाराज जी और प्रज्ञ सागर जी महाराज जी के परम मित्र हूँ। मुझे हरिद्वार परम पूज्य सौभाग्य सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनिश्री विकसंत उपाध्याय मुनिश्री विकसंत सागर जी महाराज का दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। उसके बाद मेरा मन हुआ कि आज मसूरी में पंडित जी के द्वारा गौरव जी के द्वारा ज्ञात हुआ कि 200 साल पुराना मंदिर है, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ आकर के मुझे बहुत शांति मिली, बहुत आनंद आया। परंतु जिस समय हम शांति धारा कर रहे थे वह सीन मुझे याद आ गया जब पुष्पदंत भगवान से लेकर के और धर्मनाथ भगवान तक काल का विच्छेद होता रहा, धर्म का ह्रास होता रहा। जब जब तीर्थंकरों ने जन्म लिया धर्म बढ़ा और जैसे ही उनका काल समाप्त हुआ और धर्म का ह्रास हो गया। परंतु जैसे ही शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ उसके बाद से आज तक अनवरत धर्म चलता आ रहा है। शांति धारा का प्रभाव यह है कि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम, ये जो शांति धारा के मंत्र हैं, ओम में पंच परमेष्टि और 3 लोक विराजमान हैं। 3 लोक में जितने जीव हैं उन सब जीवों की शांति के प्राप्ति के लिए ओम शब्द को रखा गया है। क्लीम शब्द का मतलब है 8 दिशाओं से आने वाले विघ्नों का निवारण करने के लिए रखा गया है। श्रीम शब्द का मतलब होता है जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के पति हैं। अंतरंग यानी अनंत चतुष्टय और बहिरंग यानी समुषण आदि के जो पति हैं, उन तीर्थंकर प्रभु की जो वंदना करता है, जो स्तुति करता है, जो शांति धारा करता है, जो अभिषेक करता है, उस व्यक्ति के आगत विघ्नों का निवारण करने के लिए ये शब्द शांति धारा में रखे गए हुए हैं। उसके बाद ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं, ऐं शब्द है कि वर्तमान में जितने भी हमारे दुख कर्म जनित हैं, चाहे मानसिक हों, चाहे शारीरिक हों, और चाहे कायिक हों, और चाहे वाचिक हों,
इन कष्टों का निवारण के लिए हम और आप शांति धारा करते हैं तो हमारे परिवार में, हमारे शरीर में जो रोग आदि वायु आदि से उत्पन्न हो जाते हैं, उन रोगों का निवारण करने के लिए कष्ट से कष्ट हमारे आने पर भी उनका सहज रूप से हमें शांति धारा करने से निवारण हो जाता है। शांति धारा विश्व कल्याण की भावना है। शांति धारा हृदय में समपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामंत तपोधना नाम। समपूजकों को माने जितने भी लोग मैं क्या तीर्थंकर प्रभु को पूजते हैं, प्रतिपालक हैं, जो उस धर्म के अनुयायी हैं, उनके लिए प्रतिपाल का नाम, उनका पालन करने वालों के लिए, धर्म को अंगीकार करने वाले, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, जो दिगंबर आमना के लिए, जो दिगंबर संतों के द्वारा जो हृदय से निकली हुई उनके लिए वाणी है, जिनवाणी है, वो शांति धारा के माध्यम से सब जीवों का हित कल्याणकारी होती है। इसलिए शांति धारा का प्रभाव है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। उन 3 रानियों में जब एक दिन गंधोदक की नहीं पहुंचा, शांति धारा का गंधोदक नहीं पहुंचा, तो एक रानी अब मरने के लिए तैयार हो गई कि मुझे आज भगवान का अभिषेक का गंधोदक का अभिषेक का गंधोदक नहीं मिला। शांति धारा के बाद हमें जो गंधोदक मिलता है वो कोड़ियों का भी कुष्ठ दूर करता है। उस रानी के पास थोड़ी देर में राजा दशरथ ने गंधोदक भेज दिया। उनको हमें सहज प्रसन्नता हो गई कि मेरे सौभाग्य हैं, अहो मेरे भाग्य हैं कि जो आज मैंने प्रभु के दर्शन किए और भगवान की शांति धारा मुझे का गंधोदक मिला। कोटिभद्र श्रीपाल का शांति धारा करने से, शांति धारा किसकी की थी? यंत्र की थी। यंत्र क्या था? ताड़पत्र का यंत्र था जो मुनियों के द्वारा बनाया गया था, और उसने उस ताड़पत्र के यंत्र के सामने ही भक्ति की थी, सिद्धों की आराधना की थी, जिससे 700 कोड़ियों का मैं क्या दुख दूर हुआ था। पूजा करने से नहीं, शांति धारा की गंधोदक के मंत्र से, गंधोदक से। इसलिए यह गंधोदक जो शांति धारा का मिलता है वो विश्व कल्याण की भावना होती है। जन जन के हृदय में शांति होती है। जो व्यक्ति मंदिर नहीं आते हैं, जो गंधोदक नहीं लेते हैं, उन व्यक्तियों के घर में अशांति होती है। परंतु उस अशांति का जो कारण है, अपने घर मंदिर आइए, घर में गंधोदक ले जाइए, अपने घर में गंधोदक छिड़किएगा और उस घर को भी पवित्र कीजिएगा। अपने परिवार के व्यक्तियों को गंधोदक दीजिएगा, जिससे कि उनका हृदय पवित्र हो, उनका परिवार में सुख शांति और वृद्धि को प्राप्त हो। आज मैंने 200 साल पुराने अनंतनाथ भगवान के दर्शन करके मैं बहुत गदगद हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, और आज मेरा मन करा कि यहाँ पर आकर के बार बार आराधना करना चाहिए, बार बार अभिषेक और पूजन करना चाहिए। मैं जितने समस्त लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और जो व्यक्ति यहाँ नहीं आते हैं, उन सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग मंसूरी आकर के एक बार प्रभु की शांति धारा करें, एक बार प्रभु का अभिषेक करें, उनको अपार शांति मिलेगी। शांति का वातावरण है, पिकनिक स्पॉट ना माने इसके लिए, इसको एक धार्मिक स्थल माने, इसको एक अतिशय क्षेत्र माने, इसको एक हृदय को पवित्र करने का पावन स्थल माने। यही भावना के साथ अनंतनाथ भगवान की जय। हमारे भैया जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया, और हम भैया जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं कि भैया जी भगवान का मंगल आशीर्वाद भैया जी के ऊपर बना रहे। और इसी भावना के साथ जय बोलो श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। भैया जी ने बहुत ज्ञान दिया।